हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी चली होगी। देखिए, आज वीडियो में बात करेंगे अपने मेरे सबसे फेवरेट सिस्टम के बारे में। कुछ जो सवाल जवाब मेरे पास आए हैं, जो कॉमन सवाल जवाब आए हैं, उनकी बात करूँगा। देखिए, ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, ठीक है ना। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए। आपको बहुत कुछ बहुत डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है ना। उसकी पूरी बात करेंगे, ठीक है। अब उसके पहले थोड़ा सा निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, निफ्टी अपने बिल्कुल सपोर्ट जोन के आसपास है। इस सपोर्ट को भंग नहीं होना चाहिए। जितना मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत मार्केट को, इस सपोर्ट को भंग नहीं होना चाहिए। और ये सपोर्ट अगर इसने 16,700 क्रॉस 800 नीचे की ओर काट दिया, 16,700 काट दिया, तो फिर 16,500 और 300 के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए। कोई बड़ी चीज़ नहीं, ठीक है ना। उससे पहले ये बात करते हैं कि निफ्टी में अभी बुल्स हावी हैं कि बेयर्स हावी हैं। जितना मैं मार्केट को समझता हूँ, देखता हूँ, आपके सामने मैं एक चीज़ रखने वाला हूँ, उस चीज़ को समझिएगा। अब जहाँ पे निफ्टी है अभी, वहाँ वहीं से मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। इस कैंडल से आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देख रहे हैं, ये और ये कैंडल बिल्कुल सेम, निफ्टी इसी जगह पे है। यहाँ से एक चीज़ मेज़र करिए कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक, जहाँ तक निफ्टी का हाई है, ठीक है ना, समझिए 39 बार्स में निफ्टी ने करीब 12% के करीब रिटर्न दिया। ये जो है, ये एक सेकेंड, ठीक है ना। ठीक है ना, 41 बार्स में 1 दिसंबर करीब 11% का करीब रिटर्न दिया, 12% का, ठीक है ना। और कितना टाइम लगा, 41 से 40 बार्स, ठीक है ना। अब वहीं से निफ्टी ने जो करेक्शन दी है, ठीक है ना, अब उन्हीं बियर्स को यहां से यहां तक आने में 72 बार्स का समय लग गया, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स। तब वो इतना गिरा पाए। आप समझिए इस चीज को कि 40 42 41 बार्स में बुल्स लोग वहां तक निफ्टी को खींच ले गए, जहां से उनको गिराने में इतना टाइम लगा, 72 बार्स लग गए, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स से ऊपर, ठीक है ना। तो अब आपके सामने क्लियर पिक्चर है कि कौन किस पे हावी है। आप इस चीज को समझिए। ये सब बड़े ट्रेडर्स जो की सीक्रेट्स बता रहा हूं, वो कैसे मेजर्स करते हैं मार्केट्स को, एक मीडियम से लॉन्गर टाइम फ्रेम की ट्रेंड को, ठीक है ना। अब देखिए, दूसरी बात करते हैं। आज जो पूरा सेशन है, ये जो मेरा वीडियो है, ये पूरा डिपेंड है रिलेटिव सिस्टम पर। जो लोग इस सिस्टम को नहीं जानते हो, इस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा सिस्टम आपके समझ में आ जाएगा। और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। देखिए, पहला जो सवाल है वो इसका है, सवाल है कि व्हाई आई लव आरएस सिस्टम द मोस्ट। मैं क्यों इस सिस्टम को सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है ना। ये सारे 9 सवाल हैं, इनका मैं जवाब दूंगा जो मेरे पास क्वेश्चंस आए। तो आप, पहला सवाल है तो उसके जवाब में, एक तो कोई भी सिस्टम हो जो एग्जिट एंट्री पूरा क्लियर बताता हो, वो सिस्टम का नाम आरएस सिस्टम है, ठीक है ना। बहुत सारे बताते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अब जो मैं बात बोलने वाला हूँ, सर्वप्रथम हमको मार्केट में सबसे ज़्यादा जो स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे हो, अपने आप एक ऑटोमेटिक से ही फिल्टर कर देता है सिस्टम, हमको मैक्स ऑफ द स्टॉक से ये दूर कर देता है जो मार्केट में अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक एस बैंक, लाइक और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में अंडर परफॉर्म कर रही हैं, जो किसी वजह से कभी भी हम उन पे नज़र ही हमारी नहीं जाएगी अगर इस सिस्टम को हम फॉलो करेंगे, ठीक है ना। ऑलरेडी पेनी स्टॉक से दूर रहते हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, हमको उन्हीं में, जो 100 150 200 स्टॉक होते हैं, हमारी उन्हीं में नज़र रहती है, ठीक है ना। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी, अब देखिए, कुछ स्टॉक का नाम रखूंगा जो स्टार्टिंग जब मैंने चैनल किया था जून में चालू, तो उसमें सबसे पहला मैंने स्टॉक बताया था, जो मतलब अपने चैनल पे एक एज ए स्टडी पर्पस डाला था, उसका नाम था अपार इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। अब आपके सामने अपार इंडस्ट्रीज का चार्ट लगने वाला है। 2-3 स्टॉक की ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 2-3 स्टॉक की चर्चा करेंगे। अब ये देखिए, अपार इंडस्ट्रीज़ है, ये आपके सामने सब कुछ लगा हुआ है, ठीक है ना। कब इसने परफॉर्म कर चालू चालू किया, कब इसने स्टॉक ने दिया, ठीक है ना। उसके बाद से जब इसने परफॉर्मेंस चालू किया यहाँ से, उस समय 900 के करीब रेट चल रहा था। उसके बाद से देखिए स्टॉक कहाँ से कहाँ चला गया, ठीक है ना।
उसके बीच में इसमें सारी चीज़ें जो है ना, सारे युद्ध हो गए, सारा कुछ रिसेशन आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है ना। लेकिन ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में अभी तक है, ठीक है ना। क्यों है? क्योंकि इसने लगातार निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, लगातार निफ्टी को आउट परफॉर्म कर किया है, ठीक है ना। अब ये बताइए, कोई ऐसा सिस्टम बताइए आप जिस सिस्टम को फॉलो करते हैं, आरएसआई, सुपर ट्रेंड। मैं चैलेंज देता हूँ, चैलेंज, जितने भी आप अपने गुरु को जानते हो, मैं ईगो से नहीं कह रहा हूँ, कोई ऐसा गुरु हो जो मुझे बता दे कि स्टॉक यहाँ से करीब करीब ऑलमोस्ट 30% करेक्ट हो गया, लेकिन कोई ऐसा है सिस्टम जो एग्जिट ना दे दिया हो स्टॉक को? कोई ऐसा है सिस्टम जिसने एग्जिट ना दिया हो स्टॉक को? बहुत सारे, आप सुपर ट्रेंड देखेंगे, दुनिया भर के जितने भी हैं सब सिस्टम, सब आपको एग्जिट दे देंगे, ठीक है ना। लेकिन हमारा सिस्टम ने एग्जिट नहीं दिया। वो बता रहा है कि आप जिस रेफरेंस डेट से मार्केट से आउट परफॉर्मेंस ले रहे हैं, ये स्टॉक उसको आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। अब समझिए, अब दूसरा देखिए, बात कर, ये बताया, मतलब कुल मिला के पूरा हमको ट्रेंड खाने के लिए, पूरा ट्रेंड का मजा लेने के लिए, इससे ज़्यादा ताकतवर कोई सिस्टम नहीं लगा। दैट्स वाई आई फॉलो द सिस्टम। मैं इस सिस्टम को फॉलो करता हूँ। मैंने सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ जो जो मार्केट में होता है, जो जो टेक्निक से काम होते हैं, सब कुछ मैं जानता हूँ, सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ करता हूँ, ठीक है ना। लेकिन मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस, एक नए आदमी को और एक पुराने आदमी को इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय के लिए रखने के लिए ऐसा कॉन्फिडेंस कोई सिस्टम नहीं दिया। दूसरा, जो सिस्टम हमेशा आउट परफॉर्मेंस की बात करता हो, मार्केट में इंडेक्स को बीट करने की बात करता हो, हमको वही तो चाहिए, ठीक है ना। हम तो वही चाहते हैं कि हमारा स्टॉक, हमारा पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन रहे, ये हम कोशिश करते हैं। देखिए, मेरी डिपेंडेंसी है कि हमको किसी भी हालत में, मेरा सब कुछ इसी से चल रहा है, ठीक है ना। तो मैं तो चाहूँगा कि मार्केट में कोई भी कंडीशन रहे, हमको कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए जो हमारे को कुछ ना कुछ देता रहे। कुछ ना कुछ का मतलब सभी के लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना। किसी के लिए 20,000 भी बहुत होते हैं, किसी के लिए 20 लाख भी बहुत होते हैं, कम होते हैं, और किसी के लिए 20 करोड़ भी बहुत कम होते हैं, और किसी के लिए सब कुछ ज़्यादा होता है, ठीक है ना। वो सबकी अपनी अलग अलग कैपेसिटी, क्षमता होती है, ठीक है। अब ये दूसरा स्टॉक हमने बात की थी ऑटो एक्सेल्स की, ठीक है ना। बराबर कई लोगों ने इस पर मेरी बात की, चर्चा की। देखिए, मार्केट, ये स्टॉक क्या कर रहा था, मार्केट को आउट परफॉर्म करने के बाद बराबर कंसोलिडेशन फेस में चला रहा था, लेकिन बराबर से ही निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा था। निफ्टी गिर रही थी, स्टॉक नहीं गिर रहा था। तो मेरे कहने का मतलब है, हमको एक ऐसा सिस्टम मिलना चाहिए जो हमको निफ्टी के, देखिए निफ्टी कभी भी एक सीध में नहीं भागेगा। एक चीज़ याद रखिए, निफ्टी हमेशा 1000 पॉइंट चलेगा तो 400 पॉइंट करेक्ट होगा, 600 पॉइंट करेक्ट होगा, 2000 पॉइंट चलेगा तो 1000-1200 चलने के बाद 800-700-800 करेक्ट भी होगा। तो उस करेक्शन में हम एक मेजर अप ट्रेंड को मिस ना कर जाएं, इसलिए मुझे ये सबसे ज़्यादा सिस्टम पसंद है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ। कोरोना फॉल के दौरान, जिस समय कोरोना की ज़बरदस्त मार्केट में गिरावट चल रही थी, मेरे पास कई स्टॉक होते हैं। देखिए, मेरे पास, मैं कुल मिला के आप मानिए कि मैं 70 से 80, 100 स्टॉक्स भी होल्ड करता हूँ, ठीक है ना। अलग अलग कैपिटल डिप्लॉयमेंट होता है। तो देखिए, मुझे ज़्यादातर मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैक्स ऑफ द जो इतने आउट परफॉर्मिंग स्टॉक हों, वो मैक्सिमम मेरे पोर्टफोलियो में हो, 100-150 जो हैं। अलग अलग उसमें कैपिटल्स डालता हूँ, ज़्यादातर कैपिटल इक्वल वेट रहता है। ऐसा कोई वो नहीं है कि किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी, किसी को नहीं। स्टॉक खुद बताता है कि मुझे आगे कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है ना। अब ये आपके सामने, अब देखिए यहाँ से करेक्शन हो रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा स्टॉक में कितना क्या करेक्ट हुआ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखिए, स्टॉक की आउट परफॉर्मेंस जारी है, बराबर स्टॉक ने शो किया है। जिस दिन ये स्टॉक यहाँ और यहाँ काट देगा, हम निकल जाएंगे, ठीक है ना। और भी बहुत तरीके से मैं निकलता हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमेशा मैं लक्ष्मण रेखा के वेट करता हूँ। कभी कभी अगर स्टॉक ने सेटिस्फाई रिटर्न दे दिया है तो मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि देखिए मेरा सोचने और समझने का तरीका अलग है। मैं हमेशा अपना बायर क्या मतलब, कि अगर मैंने कोई स्टॉक खरीदा, देखिए आपको अजीब सी बात लग सकती है, लेकिन मेरी सोच अलग है। अगर कोई स्टॉक को मैं बेच रहा हूँ तो कोई ना कोई खरीदार है उसका, तो मैं हमेशा
खुश रहता हूँ उसको कुछ प्रॉफिट देने में। मेरी बात का इसका मतलब आप समझे नहीं शायद। मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई स्टॉक मैंने 2464 रुपये इसका प्राइस चल रहा है और इसको मैंने अगर अभी बेच दिया, तो मैं हमेशा ये आशा करता हूँ कि जो भी मेरा बायर हो वो बेचारा इससे कुछ कमा के निकले। मैं पूरा ट्रेंड नहीं खाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि मेरा बायर भी कुछ मिले और मैं इस पर बहुत खुश रहता हूँ, ठीक है ना, कि मेरा बायर भी कुछ मुझसे ले जाए। तो ज़रूरी नहीं कि मैं पूरा ही पूरा खा के निकलूँ, कई बार मैं ठीक ठाक से मुझे रिटर्न मिल जाता है, मैं निकल जाता हूँ, ठीक है ना, और मैं उसमें पूरा सेटिस्फाइड रहता हूँ, हैप्पी रहता हूँ। देखिए तीसरा स्टॉक बात करते हैं जो हमने अपने चैनल पे लिया था, सफारी इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये देखिए, देखिए अब इस स्टॉक की जब इसने आउट परफॉर्मेंस चालू किया था, बहुत पहले से स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में, ठीक है ना, स्टॉक ने आउट परफॉर्मेंस चालू किया, उसके बाद देखिए यहाँ पे इसने एक ब्रेकडाउन टाइप का दिया था, लेकिन क्योंकि क्योंकि बराबर से देखिए इतना यहाँ से यहाँ करेक्शन हुआ, करीब करीब देख रहे हैं 19-20% का, और अगर हाई से यहाँ से लेंगे तो करीब करीब आपका देख रहे हैं 21-22% का करेक्शन हुआ, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ ब्रेकडाउन भी दिया, गैप डाउन ओपनिंग हुई। अगर मेरे पास कोई और सिस्टम होता, सुपर ट्रेंड, RSI और दुनिया भर के जो भी सिस्टम है, मेरे को एग्जिट मिल जाता। पर क्यों मैं होल्ड कर पा रहा हूँ इस स्टॉक को? इसलिए होल्ड कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वो सिस्टम है जो मार्केट को, आउट परफॉर्मेंस को जज करता है। अगर निफ्टी में करेक्शन हो रहा तो थोड़ा बहुत स्टॉक में भी करेक्शन होगा ना। अब निफ्टी जब सीधी रेखा में नहीं चल रहा है तो मेरा स्टॉक भी सीधी रेखा में कैसे चलेगा? नहीं चलेगा उसी हिसाब से। लेकिन स्टॉक मेरा निफ्टी को बीट कर रहा है, वही स्टॉक मेरे को चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए ये दो बात के लिए, अब जो मैं मेन बात करने वाला हूँ कि कोरोना के दौरान दो स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में था। इस सिस्टम को मैं क्यों इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। देखिए कोरोना के दौरान ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में था क्योंकि ये कोरोना की जब गिरावट हुई तो उससे पहले से आउट परफॉर्म कर रहा था, ठीक है ना। सबसे बड़ा एडवांटेज है इस सिस्टम में कि आपको कभी भी क्या हो रहा है दुनिया में, नॉइस को कभी भी अपने माथे पे नहीं रखना, बिल्कुल पीस से इन्वेस्टिंग करनी है, बिल्कुल शांति के साथ। मैं कभी भी CNBC TV 18 जी बिजनेस ये सब कभी देखता ही नहीं हूँ। क्या हो रहा है मार्केट में, बहुत ज़्यादा मैं नॉइस में नहीं रखता हूँ। हाँ थोड़ा बहुत ट्विटर वगैरह में जो कुछ आ गया तो देख लिया, नहीं तो TV तो मैं कभी भी नहीं देखता हूँ, ठीक है ना, कभी भी नहीं। कोई वो नहीं, क्या चल रहा है मेरा सिस्टम बोलता है मैं मेरे को कैसे काम करना है, ये सब करना बहुत पहले छोड़ दिया, बहुत पहले, ठीक है ना। अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, ये देखिए ये स्टॉक बहुत पहले से आउट परफॉर्म कर रहा था। ये देखिए ये कोरोना का जब गिरावट चल रही थी उस टाइम। अब आप नीचे लाइन देखिएगा, स्टॉक पहले से 28 अगस्त 2019 से ये आउट परफॉर्म कर रहा था, मेरे पोर्टफोलियो में था ज़बरदस्त रेट पे, ठीक है। अब इस दौरान यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त गिरावट हुई, ये देख रहे हैं, लेकिन ठीक है पीक से 40% गिरावट हो गई। अब एक चीज़ समझिए, और जहाँ से निफ्टी गिर रहा था, ठीक है, अब उसके बावजूद ये स्टॉक मेरा निफ्टी से कम गिर रहा था एज एवरेज। क्यों? क्योंकि देखिए आपके सामने ये नीचे देख रहा है, साफ दिख रहा है कि निफ्टी के मुकाबले स्टॉक कम गिर रहा है। तो ये मैं कोरोना की इतनी भीषण गिरावट के बाद मुझे कॉन्फिडेंस देता रहा स्टॉक कि आप आउट परफॉर्मर के साथ, और आप उसके बाद आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से ये स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिया, ठीक है ना। आपके सामने सब सारी पिक्चर है, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है ये सिस्टम, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, आप कमेंट करिएगा कोई और सिस्टम लगेगा, अगर इससे अच्छा मुझे सब कुछ लगा तो मैं इसको छोड़ दूंगा, अडॉप्ट कर दूँ, उस सिस्टम को अडॉप्ट कर दूंगा। आप मुझे बोलिएगा, मैं सब कुछ करके देख रहा हूँ, इसलिए मैं इतने विश्वास से बता रहा हूँ, ठीक है ना। और एक कॉस्मो फर्स्ट, ये दो स्टॉक मेरे पास थे, जिसको पहले नाम कॉस्मो फिल्म्स था, ठीक है ना। तो उस समय ये स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में थे और मैं क्यों नहीं निकला? क्योंकि मेरा सिस्टम बोल रहा था कि आपका स्टॉक है ना मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, कोरोना जैसी गिरावट को जो स्टॉक झेल जाए, ठीक है ना, वो स्टॉक सुपर आउट परफॉर्मर है। और फिर देखिए वहाँ से स्टॉक 5, 7, 8, 10 गुना 5-7 गुना हो गया,
और स्टॉक ने जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिया। आप सोचिए उस समय कितना पैसा बना होगा, ठीक है ना। दूसरा, जब मार्केट ने परफॉर्म करना ऊपर की ओर चालू किया तो मैंने इसमें पोजीशन अपने आप बढ़ाई होगी कि नहीं बढ़ाई होगी, कितना कॉन्फिडेंस आया होगा कि जब स्टॉक इतनी बुरी पोजीशन में परफॉर्मेंस दिल गया तो फिर इसमें कितना ज़्यादा कैपिटल डिप्लॉय कर देना चाहिए, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इसलिए मैं सिस्टम को प्यार बहुत ज़्यादा करता हूँ। दूसरा आपका क्वेश्चन ये है, दूसरा है हाउ टू फाइंड आर एस पॉजिटिव स्टॉक। मैंने आपके लिए इसके लिए एक स्किनर बना रखा है, वो मैं आपको दे दूंगा। जैसे उसको यूज़ करना बताया है वैसे आप यूज़ कर लीजिएगा, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। उसमें जैसे बताया गया हो आप उसमें वैसे यूज़ कर लीजिएगा। व्हेन टू टेक एंट्री इन आर एस पॉजिटिव स्टॉक। देखिए कोई भी स्टॉक है, अगर वो आर एस पॉजिटिव स्टॉक है तो उसमें आप एक चीज़ समझिए कि जब भी वो, जैसे ये एग्जाम्पल के नाम पे ये आपके सामने ये आ गया, ठीक है ना स्टॉक। अब जब स्टॉक आउट परफॉर्मेंस करना चालू किया है, हमको सिर्फ रडार पे रखना है स्टॉक, ठीक है ना। जैसे ये स्टॉक है, अब इसने आउट परफॉर्मेंस करना चालू किया तो हम कभी भी जब वो वर्टिकल मूव दे रहा होगा हम कभी भी उसको स्टॉक को चेज नहीं करेंगे, हम हमेशा उसमें सही लेने का मौका ढूंढेंगे, ठीक है ना, हमेशा। और सबसे सेफ एंट्री के लिए मैंने एक इंडिकेटर बता रखा है, ठीक है ना। जो बंदे प्राइस एक्शन समझते हैं प्राइस एक्शंस के हिसाब से लें, और नहीं तो ये इंडिकेटर जो मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है, रिवोल्यूशन कॉन्ट्रैक्शन बैंड, ठीक है ना। ये जब बैंड पतला हो जाए, जब बताया था जिसका भी वीडियो मेरा बना हुआ है, इसको मैं स्क्रीनर डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। जब इस बैंड को और इस तरह की सिचुएशन जो यहाँ पे बनी हुई है, इस तरह के सिचुएशन बनाए, ठीक है ना, बिल्कुल नैरो रेंज में हो जाए, और ठीक है ना, ये जो ये देख रहे हैं ये पतला हो गया है, जो बैंड मोटा हो रहा है यहाँ पे, इस तरह की सिचुएशन बनाए और बिल्कुल बैंड पतला हो जाए तो उसके बैंड से जैसे ही बाहर निकले वहाँ का लगा के और उसके बैंड के नीचे ये इनिशियल स्टॉप लॉस के रूप में यूज़ करना है। और एज इट इज़ अगर आपके सोचे के हिसाब से स्टॉक चलने लगे ऊपर तो फिर लक्ष्मण रेखा के ही साथ निकलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। इस चीज़ को हमेशा रखिए, इनिशियल स्टॉप लॉस जरूरी है। इनिशियल स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है, देखिए अगर आप, अब मैं जैसे बता रहा हूँ, अगर आपने वैसे काम नहीं किया और आप धोखे से कभी ऐसे चलते हुए मुंह में पकड़ गए, आपने पकड़ लिया स्टॉक, तो आपको थोड़ा सा, क्योंकि कई बार ये स्टॉक कंसोलिडेट होगा, मार्केट में गिर रही होगी, तो फिर अगर आप नीचे वाली लाइन के हिसाब से होल्ड करते हैं तो आपको काफ़ी बड़ा लॉस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हमेशा इनिशियल स्टॉप लॉस रखिए, फिर अगर स्टॉक आपकी दिशा में चलने लगे तो फिर आप इस लाइन का के हिसाब से नीचे लिख लिए जो लक्ष्मण रेखा लाइन है, ठीक है ना। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। अब देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है ये हमने बता दिया, व्हेन टू टेक आर एस एंट्री इन आर एस पॉजिटिव। हमेशा एक कंसोलिडेशन में हो, कम से कम महीना 2 महीना 3 महीने का कंसोलिडेशन होगा तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, ठीक है ना। शुड फंडामेंटल आल्सो बी सीन डिस्पाइट आर एस स्टॉक बीइंग पॉजिटिव। क्या आर एस पॉजिटिव स्टॉक अगर कोई है तो फंडामेंटल भी उसके देखने चाहिए। देखिए अगर आप फंडामेंटल देखते हैं स्टॉक का तो ये बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है ना। देखिए अच्छी बात क्यों होती है, देखिए अगर कोई स्टॉक है वो परफॉर्म, मार्केट को परफॉर्म भी कर रहा है, ठीक है ना, और उसके साथ में उसके और भी जो जो फंडामेंटल्स है, रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, उसमें प्रोमोटर होल्डिंग भी बढ़ा रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जो रिजल्ट अच्छे और ईपीएस बढ़ रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं, तो फिर समझ लीजिए आपका वो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब आपको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा। तो अगर आप उसको भी मिलाते हैं तो ये और भी अच्छा है, अगर नहीं भी मिलाते हैं तो ऑलरेडी आपका किसी, देखिए स्टॉक तो पहले से आउट परफॉर्मेंस देने लगता है, मार्केट पहले ही जज कर लेती है कि ये स्टॉक में आगे कुछ होने वाला है। तो कई बार अगर आप नहीं भी देखेंगे फंडामेंटल तो कोई ज़रूरी नहीं फंडामेंटल देखना, लेकिन अगर आप देखते हैं तो और भी उसके लिए अच्छा है, उसमें और आप एक्स्ट्रा अच्छी चीज़ डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो फंडामेंटल देख लेंगे तो और भी अच्छा है, और नहीं भी देखते हैं तो इस चीज़ को, परफॉर्मेंस को मतलब कोई स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है उसको रडार पे रख के उसको इसी जिस हिसाब से बताया गया एंट्री लेते हैं तो और भी वो भी अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन अगर फंडामेंटली देख लेते हैं तो और भी अच्छा है,
मतलब आपने 2-3 पैमानों पे चेक कर लिया आपको अपने स्टॉक को, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ का मतलब ये मतलब हुआ, ठीक है। अब ये क्या देख रहे हैं, what else should be looked for before taking entry in RS पॉजिटिव स्टॉक। क्या और चीज़ें देखना चाहिए, देखिए RS पॉजिटिव स्टॉक में एंट्री लेने से पहले आप, मैं क्या क्या और क्या क्या चीज़ें देखता हूँ, आप इस चीज़ को समझिए। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या, कोई स्टॉक है उसमें मैं देखता हूँ क्या आस पास में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है क्या। अगर स्टॉक में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पास पास में है तो मैं स्टॉक को अवॉइड करता हूँ, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए ये स्टॉक है, अब यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ बार 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 बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो, यहाँ भी हो, पास पास में हो, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो, तो मैं स्टॉक को अवॉइड करता हूँ। अब जैसे इस स्टॉक में यहाँ रेजिस्टेंस है, सीधे करीब करीब डबल होने के बाद स्टॉक में एक रेजिस्टेंस है, तो इस तरह के, और जितनी कम रेजिस्टेंसें हो, ये मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा इस चीज़ को, कि स्टॉक में जितनी कम रेजिस्टेंस होंगी, ठीक है ना। अब आपने यहाँ लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है एक मेजर, तो पास पास में कम रेजिस्टेंस हो, जिन स्टॉक्स में कम रेजिस्टेंस हो और वॉल्यूम भी अच्छे हो रहे हैं, लास्ट 3 महीनों में कोई सर्किट ना हो स्टॉक में, मतलब सर्किट अगर पहले हैं कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट 3 महीने में जब हमने स्टॉक पकड़ रहे हैं उसके लास्ट 3 महीने में किसी भी प्रकार का कोई सर्किट ना हो जिससे हम स्टॉक में फंसे नहीं। 3 महीने बहुत अच्छा टाइम होता है स्टॉक को जज करने के लिए कि अब इसमें जो बुल्स लोग आ गए, सही वॉल्यूम होने लगे हैं स्टॉक में, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ना हो, स्टॉक में ठीक ठाक वॉल्यूम हो रहा हो, डेली 30 से 35 हज़ार शेयर्स का ट्रेड हो रहा हो, ठीक है। और उसके बाद करीब करीब रेजिस्टेंस बहुत कम हो स्टॉक में, जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतना ही अच्छा है, ठीक है ना। जिससे कि आपको स्टॉक को खुल के खेलने का मौका मिलेगा, बार बार उसमें रुकावट, बार बार ब्रेकर नहीं होंगे, स्पीड ब्रेकर, ठीक है ना। तो इस चीज़ का मैं हमेशा ख्याल रखता हूँ स्टॉक लेने से पहले। और इसके बाद देखिए अपार्ट फ्रॉम निफ्टी 50, हम हमेशा जो है निफ्टी 50 से ही स्टॉक को कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। आपको पता होगा निफ्टी 50 क्योंकि देखिए इंडिया की 50 लार्जेस्ट मार्केट कैप से बना हुआ इंडेक्स है, ठीक है ना, जिसमें हर तरह के सेक्टर्स को वेटेज दी गई है। लेकिन क्या हम उसके अलावा भी स्टॉक जिस सेक्टर का है उससे भी कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए डबल कंफर्मेशन बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर कोई आईटी का स्टॉक है, अब जैसे ही देखिए मैं बात करना चाहूँगा, हम हमेशा जो है स्टॉक को निफ्टी 50 से कंपेयर करते हैं, आपको पता हो। लेकिन अब देखिए हम आउट परफॉर्मेंस कैसे जज करते हैं, देखिए मैं हमेशा आउट परफॉर्मेंस की बात करूँ। अब आपके सामने एक KPIT टेक्नोलॉजीज है, ठीक है ना। अब आपके सामने, अब आप एक चीज़ देखेंगे कि स्टॉक अपने सेक्टर मतलब आईटी सेक्टर में जबरदस्त गिरावट होने के बावजूद, अब आपके सामने मैं आईटी का चार्ट लगा देता हूँ। आईटी सेक्टर देखो कहाँ मार खा रहा है, देख रहे हैं कहाँ मार खा रहा है, अपने पीक से आईटी सेक्टर देखिए कहाँ जमीन में घुसा जा रहा है। और स्टॉक देखिए आप, ठीक है ना, स्टॉक देखिए। अब आपके सामने ये चार्ट लगा हुआ है, ये देखिए 4 जनवरी से, जहाँ से आईटी सेक्टर ने अपनी अंडर परफॉर्मेंस चालू कर दी थी, ठीक है ना। वहाँ से मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँ, ये 4 जनवरी से चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप सिर्फ सेक्टर आउट परफॉर्मेंस देखते तो देखिए वहाँ से आईटी जो है वो इटसेल्फ सेक्टर, आप समझिए एक सेक्टर जो है वो -27.57% डाउन है और स्टॉक 33.63% ऊपर है। आप इस चीज़ का मतलब समझिए कि अगर इंडेक्स में 20-25% की गिरावट हो तो स्टॉक 100-200% गिर जाते हैं, ठीक है ना। उतने तो गिरते गिरते हैं और डबल ट्रिबल गिर जाते हैं, ठीक है ना। स्मॉल कैप स्टॉक है आई थिंक, तो वो स्टॉक कितना ज़बरदस्त आउट परफॉर्म कर रहा है, देखिए आपके सामने बिल्कुल जो है, बिल्कुल पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि जो है ये जो ये देख रहे हैं। और स्टॉक को देखिए आप, आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर है कि स्टॉक क्या दिखा रहा है और मेरा चार्ट क्या दिखा रहा है, इंडेक्स है। आप इस चीज़ की ताकत को समझिए। अगर आप ऐसे देखेंगे ना तो हमेशा मार्केट को आउट परफॉर्म, जो स्टॉक शॉर्ट टर्म में बड़ा प्रदर्शन करने वाले होंगे हमेशा उन्हीं के साथ रहेंगे, आप हमेशा मार्केट बीटिंग वाले में रहेंगे। तो ये डबल कन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। अब जैसे ये देखिए, ठीक है ना, आपके सामने है
देखिए स्टॉक कहाँ जा रहा है और स्टॉक की क्या चाल है और आपके सामने इंडेक्स की क्या चाल है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। मार्केट को हमेशा इटसेल्फ सेक्टर से भी अगर कंपेयर करेंगे तो और भी अच्छा है, ठीक है ना। हमेशा एक चीज़ है कि सेक्टर से कंपेयर करेंगे तो और भी अच्छा है। और अगर नहीं भी करेंगे तो निफ्टी से कंपेयर कर लेंगे तो आपको मोटा मोटा हमेशा आउट परफॉर्मेंस स्टॉक मिलेंगे। अगर सेक्टर से कंपेयर कर लेंगे तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा है। समझ रहे हैं मेरी बात। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, मैं अपनी तरफ से पूरी एफर्ट डाल रहा हूँ सही आपको बिल्कुल सॉलिड नॉलेज देनी। व्हेन डस ARS डेट चेंज, ARS डेट कब चेंज होती है, ठीक है। देखिए ARS डेट तब चेंज होती है, सबसे ज़्यादा सवाल क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे पूछा गया। देखिए ARS डेट जब चेंज होती है जब मार्केट में कोई ट्रेंड जो है वो खत्म हो रहा हो और एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो रही हो। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके सामने ये निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है ना। अब जब ये निफ्टी 50, ठीक है ना, अब अगर हमको नई ARS डेट लेनी है तो ये जैसे यहाँ से अब इसने एक नया ट्रेंड चालू किया था गिरावट वाला, ठीक है ना। समझना मेरी बात, नया ट्रेंड गिरावट वाला चालू किया था और अगर यहाँ से ये निफ्टी इस फर्स्ट रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लेगा तो यहाँ से ये मेरी एक बार एक ARS डेट हो सकती है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, ये एक पैरामीटर है कि यहाँ से फिर ये देखेंगे कि यहाँ से निफ्टी ने आउट परफॉर्म करने चालू किया तो हम यहाँ से लेंगे तो हमारे दोनों हैं जो इस गिरावट को झेल गए हैं और यहाँ से बढ़त में भी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे वो डेट हमें चाहिए। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि जब भी कोई नए ट्रेंड की शुरुआत हो रही हो और एक पुराना ट्रेंड खत्म हुआ, कंसोलिडेशन हो सकता है, डाउन ट्रेंड हो सकता है, अप ट्रेंड हो सकता है, ये तीनों हो सकते हैं जब ये एक क्लोज की तरफ हो और एक नया ट्रेंड की शुरुआत हो रही हो तो वो हम ARS डेट प्रेफर करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अगला सवाल ये, हाउ टू सेलेक्ट ARS डेट, ठीक है ना। तो उस ARS डेट सेलेक्ट करने का सीधा सीधा फंडा यही है कि हम जो है मेजर इवेंट्स जैसे कि RBI की कोई पॉलिसी हो, जिस दिन निफ्टी ज़बरदस्त ऊपर नीचे हो गया हो, ठीक है ना, और आपके कोई ऐसी न्यूज़ जो वर्ल्ड मार्केट को और इंडियन मार्केट को प्रभावित की हो, कोई ऐसा जैसे कि ये अपना बजट डेट होता है, इन डेट्स को अवॉइड करके ARS डेट एक नए ट्रेंड की शुरुआत कर रहा हो उस डेट को ले सकते हैं, ठीक है ना। और ARS जो डेट है वो हमेशा एक 60 से 90 दिन से कम नहीं होनी चाहिए, जिससे कि हम थोड़ा मीडियम से लॉन्ग टर्म के एक पूरे ट्रेंड को ले सकें, ठीक है ना। अब सबसे लास्ट सवाल जो आता है, व्हेन टू एग्जिट फ्रॉम स्टॉक। देखिए मैं जो स्टॉक से निकलता हूँ आपको पता है कि मैं सबसे प्रेफर करता हूँ कि लक्ष्मण रेखा, ठीक है ना। अगर कोई स्टॉक है लक्ष्मण रेखा को जब तक क्रॉस नहीं किया है तब तक हम मतलब उसको उससे निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन समझिए मेरी बात, लेकिन अगर कोई स्टॉक है, ठीक है ना, हमको एक प्राइस एक्शन के हिसाब से दिखा रहा है कि अब ये यहाँ पे वीकली में या आप कोई भी वीकली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो या कुछ भी, हमेशा जो है मतलब जो ये सिस्टम है ये डेली टाइम फ्रेम पे बना हुआ है। लेकिन अब अभी स्टॉक को आप ट्रेंड में ले रहे हैं, आपको अच्छा खासा रिटर्न देखो, वीकली में कई तरह के पैटर्न्स बना रहा है जो बियरिश पैटर्न है, आप उसके हिसाब से निकल सकते हैं। लेकिन मेरा जो वो है वो मैं इसी को ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आप इसी के हिसाब से निकलिए, आप पूरा ट्रेंड खा सकेंगे। इनिशियल स्टॉप लॉस, लेकिन कभी भी स्टॉक में एंट्री लेना है तो इनिशियल स्टॉप लॉस जरूर रखना है, ठीक है ना। दूसरा, हमेशा जो मोर वेटेज देनी है वो ARS को देनी है, ठीक है ना। अब आप एक चीज़ समझिए, ARS एक रेफरेंस डेट है जहाँ से हम अपने एक ट्रेंड शुरू हो रहा है या एक ट्रेंड ऑन हो रहा है वो हमने डेट ले रखी है, हम इसको हमेशा मोर वेटेज देंगे। ये नीचे वाली लाइन क्या है जो 1 2 3 कांस्टेंट रहती है, ये 6 महीने के टाइम फ्रेम पे दिखा रही कि स्टॉक ने अंडर परफॉर्मेंस आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं निफ्टी को। कई बार क्या है, स्टॉक ज़बरदस्त कंसोलिडेशन फेस पे चला जाता है जो कि 6 से 8 महीने का हो जाता है, ठीक है ना। उस दौरान क्या होता है कि सिर्फ स्टॉक नहीं गिर रहा है, सिर्फ वो कंसोलिडेशन कर रहा है और उस दौरान
निफ्टी हमारा थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो फिर क्या हुआ, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, निफ्टी बढ़ रहा है, तो उस समय क्या होगा कि ये जो है 6 महीने वाली डेट, अगर 6 महीने ज़्यादा हो गया तो ये फिर नीचे की ओर जाने लगेगा। तो उस समय थोड़ा सा हमें प्राइस एक्शन को ध्यान देना है कि क्योंकि निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है और ये स्टॉक नहीं बढ़ रहा, तो ये अंडर परफॉर्म करेगी ये लाइन, क्योंकि हमेशा हम ये निफ्टी को आउट परफॉर्मेंस जज कर रहे हैं, और निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये कंसोलिडेट भी कर रहा है, गिर भी नहीं रहा, तब भी ये लाइन नीचे जाएगी, क्योंकि निफ्टी अगर स्टॉक ने निफ्टी से ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया तो ये लाइन नीचे की ओर जाएगी। तो हमें मोर वेटेज जो देनी है ARS को देनी है, और अगर ये ARS भी निगेटिव हो गया और SRS भी निगेटिव हो गया तो हमको तुरंत एक स्टॉक से एग्जिट कर लेना है। 3 से 4 कैंडल का वेस्ट कर सकते हैं, पूरा मोटा मोटा 1 हफ्ते का वेट कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा वेट नहीं करना है। और मेरा जैसे ये दोनों नीचे हो जाएं तो 2-3 कैंडल बाद अगर स्टॉक ऊपर की ओर नहीं जाता है तुरंत एग्जिट कर लिए। अगर सिर्फ SRS निगेटिव हो रहा है तो आपको जज करना है स्टॉक कि स्टॉक क्या कर रहा है, मतलब रडार पे रख लेना है, अलर्ट मोड पे रखना है कि अब मेरा स्टॉक है ना ये 6 महीने के डाउन में, अब उस टाइम देखना है क्या स्टॉक आपका कंसोलिडेशन फेस कर रहा है, क्या कर रहा है। अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंसोलिडेट नहीं कर रहा है, गिरावट हो रही, तो फिर आपको स्टॉक से निकलने के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन मोर वेटेज जो देनी है वो ऊपर वाले को देनी है, नीचे वाले को भी देनी है, लेकिन कई बार स्टॉक 6 से 8 महीने के कंसोलिडेशन फेस में होते हैं, तो उस समय ये किसी वजह से निगेटिव हो जाता है। क्यों निगेटिव हो सकता है, जब उस समय निफ्टी थोड़ा परफॉर्म कर रहा हो और हमारा स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो स्टिक को नज़र पे रखिएगा। अपनी तरफ से पूरा मैंने सवालों के क्वेश्चन को सही सही जवाब देने की कोशिश की है। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको कोई से भी मजबूत सिस्टम लगता है तो आप मुझे दीजिए, मैं सिस्टम को वेरीफाई करूँगा। मुझे तो अभी तक कोई सिस्टम नहीं मिला, मैं बहुत बड़े बड़े सब तरह के लोगों से मिल चुका हूँ, देख चुका हूँ, और बड़े बड़े को जज कर रहा हूँ कि उनको कितना आता और क्या है उनके पास, ठीक है ना। कोई भी स्टॉक को लंबे रखने के लिए इससे मुझे कोई सिस्टम मिला नहीं, ठीक है ना। आपको मिल रहा है तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई और सवाल है, ठीक है ना, कोई और उलझन है, कोई और वो है सवाल है, तो आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका निवारण करूँ, ठीक है ना। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।